रब ने बनाना है ना रब ने बनाया है ना रब ने बनाना है सरकार जया सोना आया इन आना है सरकार जया सोना आया इन आना है उंगली नूं हिलाउंदे ने चन तोड़ विखाउंदे ने उंगली नूं हिलाउंदे ने चन तोड़ विखाउंदे ने आसमान दा चन सोना आका दा खिलौना ए आसमान दा चन सोना आका दा खिलौना ए ना रब ने बनाया ए ना रब ने बनाना ए दिन हशर न डोली ना बन जानी गल साडी दिन हशर न डोली ना बन जानी गल साडी ऐ उम्मती जदों तेनू ऐ उम्मती जदों तेनू आका गल न लाउणा ए ना रब ने बनाया ए ना रब ने बनाना ए जी करदा ए मर जावा जिस दिन दा ए सुनिया ए जी करदा ए मर जावा जिस दिन दा ए सुनिया ए विच कब्र दे आका ने विच हशर दे आका ने दीदार कराउणा ए ना रब ने बनाया ए ना रब ने बनाना है। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज भाइयों और दोस्तों, ये जो महफिल सजाई गई है एक सालाना पुरवकार महफिल है। अल्लाह ताला हमारे भाई की कावश और कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए, इस महफिल को कबूल फरमाते हुए, हमारी तुम्हारी सबकी हाजिरी को कबूल फरमाते हुए, जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई गई है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अपने हबीब का पड़ोस नसीब फरमाए, अपने हबीब के हाथों से आबे कौसर नसीब फरमाए और हमें भी ऐसी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि हम भी कल अल्लाह के सामने खड़े होने के काबिल बन जाएं। इमामुल अंबिया के हाथों से हमें भी आबे कौसर नसीब हो जाए। अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, ऐसी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आपने देखा होगा और हम रोजाना देख भी रहे हैं, सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस भी कर रहे हैं, और महसूस नहीं कर रहे बल्कि रोजाना हम इसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं कि इस वक्त हमारे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, गैर हम पर चढ़ता जा रहा है और हर चीज होने के बावजूद, हर चीज होने के बावजूद एक अजीब किस्म का बहरान है। आटा होने के बावजूद आटे का बहरान है, बिजली वाफर होने के बावजूद बिजली का बहरान है, गैस वाफर होने के बावजूद गैस का बहरान है। गैर मुस्लिम चढ़ते आ रहे हैं, हमारी पस्तियां जो थी वो दिन ब दिन पस्ती में चली जा रही हैं, तनज़्ज़ुल हमारा मुकद्दर बनता जा रहा है, उरूज हमसे दूर जा रहा है, बुलंदियां दूर होती जा रही हैं, इज्जतें नहीं मिल रही, जिल्लत हमारा नसीब बन रही है। और गैर मुस्लिम हमारे फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस, जिसे हम किबला अव्वल भी कहते हैं, जिसको फाते उमर भी कहते हैं, अजीब मोहतरम भाइयों, वो आज फलस्तीन हमारे हाथों से चलता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमान जगह जगह पिस रहे हैं, जवाल हमारा मुकद्दर बन चुका है। अगर अब जवाल से निकलना चाहते हैं, हम पस्सियों से निकलना चाहते हैं, हम चाहते भी हैं, ऐसा चाहते भी हैं, क्यों जी चाहते कि नहीं चाहते, हम सारे चाहते हैं कि जवाल से निकलें। उसके लिए मोहतरम भाइयों, हमने क्या रास्ता इख्तियार किया, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी सोचों के मुताबिक, माशरे के ऐन देखे हुए हालात के मुताबिक हमने अपनी दौड़ लगाना शुरू कर दी, काविश और कोशिश शुरू कर दी। तिजारत वाले ने समझा कि तिजारत की मंडियों को आबाद करूंगा, मेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, पस्सियों से निकल जाऊंगा। ज़राअत वालों ने, जिम्मेदारों ने समझा कि जमीन पे मेहनत करूंगा, मेरे
मेरे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। अब मोहतरम भाइयों, मुलाजिम वालों ने समझा, डिग्री वालों ने डिग्रियों की दौड़ लगाना शुरू कर दी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आज से चंद साल पहले की बात है। करने अव्वल की बात बताता हूँ। एक इमाम गुजरे हैं, इमाम मालिक उनका नाम है। उनसे लोगों ने सवाल किया कि पस्सी का इलाज बताया जाए, पस्सियों से कैसे निकले इसका इलाज बताया जाए। हमारे एक अल्लाह वाले जिनका नाम अहमद लाहौरी है और बड़े अल्लाह वाले थे, जब वो लाहौर में तशरीफ लाए थे, उन्हें जानने पहचानने वाला नहीं था। जब उनका जनाजा उठाया गया, 1 लाख का मजमा था। आज तो मोबाइल का है ना जी, मोबाइल पे सर्विस ऐसी है कि बंदे को पता चल जाता है। उस वक्त पता कुछ ना था, ये सर्विस ना थी। मोहतरम भाइयों, उस वक्त में 1 लाख मजमा एक माना रखता था। 1 लाख का मजमा उनका जनाजा पढ़ने के लिए गया, और जब उनका जनाजा उठाया गया, ईसाइयों ने उनके जनाजे को देखकर कलमा पढ़ा। वो अल्लाह वाले, 1 कदम उनका पायदान यानी गाड़ी के ऊपर था, 1 पांव नीचे था। तो किसी ने सवाल किया, हमें कुरान का खुलासा बताओ और हमें ये बताओ कि पस्सियों से कैसे निकले, जवाल से कैसे निकले। ये सवाल उनसे भी किया गया। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया, पूरे कुरान का तुम्हें खुलासा भी बताता हूँ, जवाल से निकलने का खुलासा भी बताता हूँ, पस्सियों से उरूज का रास्ता भी बताता हूँ, जिल्लत से इज्जत का रास्ता भी बताता हूँ। पूछने वालों ने पूछा, हजरत का जवाब वही था। फरमाया, उस चीज को इख्तियार करो जो चीज सहाबा में से सदीक अकबर ने इख्तियार की। मेरे रब ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। मेरे नबी जी मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा है, सहाबा तशरीफ फरमा है, फजर की नमाज हो चुकी है, सहाबा बैठे हुए हैं। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कोई है कि जिसने आज बीमार कुर्सी की हो? तो हजरत सदीक अकबर खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने बीमार कुर्सी की। फरमाया, सदीक बैठ जा। सदीक बैठ गए। फिर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कोई है कि जिसने आज नफली रोजा रखा हो? तो सदीक अकबर खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नफली रोजा मैंने रखा है। फरमाया, बैठ जा। फिर मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कोई है कि जिसने आज सदका दिया हो? सदीक अकबर फिर खड़े हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज नफली सदका तो मैंने दिया है। तो सदीक बैठने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सदीक बैठो नहीं। वो पीछे जिब्राइल आ चुके हैं और वो मुझसे कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, अपने सदीक को बता दो इसके बैठने से पहले कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे इनके लिए खोल दिए हैं। जन्नत के 8 दरवाजे इनके लिए खोल दिए हैं। वो चीज इख्तियार करेंगे, अल्लाह की कसम, जन्नत के दरवाजे भी खुलेंगे, पस्सियों से इज्जतें भी मिलेंगी। उमर बिन खत्ताब है, मेरे नबी का शहजादा है। लोग कहते हैं कि इसका बाप कहता है इसे ऊंट चराने नहीं आते, लेकिन मेरे नबी के दामन में आया, मेरे नबी के दामन को पकड़ा, उस चीज को इख्तियार किया जो मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो फिर वो ऐसे बने, लौकान आबादी नबी लकान उमर बिन खत्ताब, कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। आका उमर, आला उमर, अफजल उमर, सोहना उमर, प्यारा उमर, मेरा उमर, सबका उमर, रब का उमर, ईमान में ईकान में यकता उमर, माबाद खत्मुल मुरसलीन, उठता नहीं कोई नबी, चलता अगर ये सिलसिला तो एक नबी होता उमर। तो ये मकाम उन्हें मिला, उस चीज को इख्तियार किया। उस्मान गनी ने लिया, उस चीज को इख्तियार किया। मेरे नबी ने रब के सामने झोली उठाई, अपने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूँ, तो उस्मान से राजी हो जा। उसी को एक बच्चा जिसे हजरत अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, कि जिसको आपने उस चीज को इख्तियार करने पर आपने फरमाया, अली तो मेरा भाई है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के बिल्कुल सामने है। और सिर्फ इतना नहीं, मुसल्ले का इमाम भी बनाया, मुसल्ले का वारिस भी अली को बनाया, मिंबर का वारिस भी अली को बनाया, और सारी दुनिया को ये ऐलान करके बताया कि ये मेरा दामाद भी है, मेरा भाई भी है, जन्नत का साथी भी है। मैं इससे राजी भी हूँ, जो इससे राजी है मैं उससे राजी हूँ, जो इनसे खुश है मैं उनसे खुश हूँ, जो इनसे नाराज है मैं उनसे नाराज हूँ, जो इससे मोहब्बत करे मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, जो इनसे नफरत करे मैं उनसे नफरत करूंगा। मेरा रब उनसे नफरत करेगा। फिर फरमाया, लोगों, मेरी सबसे प्यारी, मेरी सबसे दुलारी, मेरी लखते जिगर, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे दिल का गोशा, मेरे दिल का सुकून, मेरे जैन, मेरे दिल का करार, मेरी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, मैं अपने भाई चचाजाद भाई हजरत अली के हवाले और उनके निकाह में दिया। अल्लाह ने साहबजादे अता फरमाए, हसन भी अता फरमाया, हुसैन भी अता फरमाया, और इनसे प्यार भी फरमाया। फिर सारी दुनिया के लोगों को बताया, इनके
के नक्शे कदम पर चलोगे, जिस चीज को इन्होंने इख्तियार किया तुम भी इख्तियार करोगे, कल क़यामत के दिन इनकी गुलामी का ताज भी तुम्हारे सर पे सजा दिया जाएगा। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात वो अल्लाह से भी प्यार करती है और अल्लाह के रसूल से भी प्यार करती है, सहाबा से भी प्यार करती है, सहाबा के यारों से भी प्यार करती है, यारों के यारों से भी प्यार करती है, नबी की आल से भी प्यार करती है, जो इनका गुलाम हो उससे भी प्यार करती है, जो इनका गुलाम हो उनसे भी प्यार करती है। मेरे नबी जी तशरीफ फरमा है, हजरत हुसैन तशरीफ फरमा है, हजरत हसन तशरीफ फरमा है, चादर ओढ़ी हुई है, सामने सहाबी रसूल है। आपने सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके बगल में कौन है, कि आपने कंबल क्यों ओढ़ा? मेरे नबी ने कंबल उतारा, इधर हुसैन है इधर हसन है, हुसैन के सर का बोसा लिया, हसन के सर का बोसा लिया, फिर अपने सहाबी से फरमाया मैं इनसे प्यार करता हूँ, मुझे जब खुशबू की जरूरत होती है मैं इनको सूंघता हूँ। ऐ मेरे सहाबी सुन लो, सारी दुनिया के लोगों को बताया लोगों तुम भी सुन लो, जब तुम्हें खुशबू की जरूरत होती है तुम फूलों को सूंघते हो, और जब मुझे खुशबू की जरूरत होती है मैं अपने नवासों को सूंघता हूँ। अरे लोगों, तुम्हारे लिए खुशबू मेरे रब ने फूलों में रखी है और मेरे लिए खुशबू मेरे रब ने मेरे नवासों में रखी है, मेरे नवासों में रखी है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पे लाखों सलाम, लाखों रहमतें, लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गो लाला कफन लाला बदन, चमन अंदर चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, हयात अंदर हयात। इफ्तिखार मिल्लत फैज़ा है तो रब काबा की कसम यकता है तो फखर का दरीचा दिल में बाज करना चाहिए। जिनका तू आका ओ मौला है उनको नाज करना चाहिए, उनको नाज करना चाहिए। पूछा है मैंने दिल से फराद, बता के क्या हुसैन है? धड़क धड़क कर बोल उठा, सड़क धड़क कर बोल उठा, शान शान हुसैन है। अरे शान अहले बैत पूछते हो हमसे क्या? मेरे रब ने मकाम बनाया, इन सब का आला है। ये जन्नत के सवार भी हैं, ये जन्नत के शाह सवार भी हैं। मेरे नबी के कंधों पे खेलने वाले हैं, मेरे नबी के कंधों पे सवारी करने वाले हैं। सजदा जिनके लिए मेरे नबी का लंबा हो जाता है, मेरा नबी मिंबर पे बैठे हुए जिनके लिए अपना खुतबा छोड़ देते हैं, खुतबा छोड़कर उनको उठाकर मिंबर पे लाकर अपने साथ बिठाकर सारी दुनिया को बता देते हैं मैं इनसे यूं प्यार करता हूं, तुम भी इनसे यूं प्यार करना। मैं इनसे यूं प्यार करता हूं, तुम भी इनसे यूं प्यार करना। करे याद जमाना सदियां तई कोई कारे ओ जई करे जाइए, छड़ो मरना जग दिया सजना ते, आओ रब दे सजन ते मर जाइए। जूने दिन दसे आई लोकानो जितने दी कोशिश ना करियो, जे हरिया सोना मिले दाए फिर जान के बाजी हर जाइए। मैं आल नबी दा नौकर हाँ, मैं आल नबी दा नौकर हाँ, असहाब नबी दा नौकर हाँ, क्यों ना आल दा जिक्र कर जाइए। छड़ो मरना गैरां ते और रब दी सजन ते मर जाइए। तो मेरे नबी के सहाबा ने उस चीज को लिया, मेरे रब ने मकाम इतना बुलंद अता फरमाया। सारी कायनात में सबसे बढ़िया हजरत बिलाल है, हबशा के रहने वाले हैं, रंग के काले हैं, बाप का पता है दादे का पता नहीं है, बाप भी गुलाम है खुद भी गुलाम है, हबशा के हैं दूर के हैं। पर मोहतरम भाइयों उस चीज को लिया जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, नबी के दामन में आए, नबी की गुलामी में आए, नबी के पैरों कदमों में आए। अल्लाह की कसम अल्लाह ने वो बुलंदियां अता फरमाई, वो रुतबे अता फरमाए, वो मकाम अता फरमाया। सारी दुनिया के लोगों को बताया अरे ये बैतुल्ला है, बैतुल्ला पे सबसे पहले चढ़ने वाला मेरा काला महबूब मेरा बिलाल है। तो जब अजान आई तो आपने फरमाया बिलाल है ऊपर चढ़ जा, और सारी दुनिया के लोगों को पता चले नबी की गुलामी में सारी कायनात की सरदारियां हैं। फिर आपने फरमाया ये चलता जमीन पर है, इसके कदमों की आहट आसमानों पे
सुनाई देती है। वजह यह है कि उस चीज को इख्तियार किया मैं जो बताने वाला हूँ। तो अहमद अली लाहौरी से पूछा गया, आप बताएंगे कि कुरान का खुलासा क्या है, आप बताएंगे कि पस्सियों से निकलने का इलाज क्या है, जिल्लत से बचने का इलाज, जिल्लत से बचने का कोई हल आप बताएंगे। फरमाया पूरे कुरान का खुलासा भी सुन लो और जिंदगी का खुलासा भी सुन लो। वो तीन बातें हैं, तीन बातें हैं मोहतरम भाइयों, इन तीन बातों को पल्ले बांध लेना, मैं भी पल्ले बांधू, तुम भी बांध लो और इन तीन बातों पे अमल करो। अल्लाह की कसम उकबा भी हमारी है, दुनिया भी हमारी है, दुनिया की भी इज्जतें मिलेंगी, आखिरत की भी इज्जतें मिलेंगी। फरमाया पहली बात यह है कि रब को राजी करो इबादत के साथ। पहली बात कौन सी है कि अल्लाह को राजी करो इबादत के साथ, सजदे के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, फजर की नमाज अदा करने के साथ, ज़ोहर पढ़ने के साथ, असर मगरिब इशा अल्लाह के सामने सजदा करने के साथ, अपना हज फर्ज है उसे अदा करने के साथ, उम्रे की सादत अगर मिल जाए तो उसे अदा करने के साथ, अरे मोहतरम भाइयों अल्लाह के घर की खिदमत का मौका मिल जाए उसको करने के साथ अल्लाह के सामने झुकने से तुम्हें दुनिया आखिरत की इज्जत मिलेगी। इबादत के जरिए से अल्लाह को राजी करो। और दूसरी बात फरमाया कि दूसरी बात ये है कि महबूब खुदा को राजी करो उनकी गुलामी के साथ। महबूब खुदा जिनकी मोहब्बत में ये महफिल सजाई गई, महबूब खुदा जिनकी मोहब्बत में ये मिलाद सजाया गया, महबूब खुदा जिनकी मोहब्बत में अल्लाह की कसम मैं भी आया हूँ और तुम भी आए हो, जो उनसे मोहब्बत करेगा उससे रब मोहब्बत करेगा। जिसको अल्लाह ने सारी कायनात की सरदारी अता फरमाई, सारी कायनात की सारी कायनात में सबसे बढ़िया बुलंदियां अता फरमाई और सारे नबियों का ताज उठाकर अल्लाह ने अपने महबूब के सर पर रखकर सारी दुनिया के लोगों को बताया कि मेरा महबूब सारी कायनात में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, इसका मकाम सबसे बड़ा है। और रब यूं फरमाते हैं नबी जी आप कदम बढ़ाएं, हम सुन्नत बना देंगे, आप अमल करेंगे, हम आप अमल करेंगे, हम आपकी उम्मत के लिए उसे आपको रहबर बना देंगे। आप हाँ करेंगे हम हलाल कर देंगे, आप ना करेंगे हम हराम कर देंगे, आप उंगली का इशारा करेंगे हम चांद के 2 टुकड़े कर देंगे, आप हाथ उठाओगे उम्मे माबद की बकरियों के थनों में दूध भर देंगे, आप अबू हुरैरा की माँ की हिदायत के लिए हाथ उठाओगे हम उसे हिदायत दे देंगे। वो रब गफूर रहीम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रऊफ रहीम है, वो रब है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शाही अरब है, वो जुल जलाल है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आमना के लाल है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खलकत है, इसकी उम्मत है, उसकी इबादत है, इसकी इताअत है, वो देने वाला है, ये लेकर उम्मत में तकसीम फरमाने वाले हैं। वो रब राज वाला है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेराज वाले हैं। सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक़ तआला हमारा नबी, जिसका कोनैन में कोई सानी नहीं है, जग से निराला हमारा नबी है, जग से निराला हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, सबके दिल का सुरूर हमारा नबी, रब का प्यारा नबी, रब का सोहना नबी, रब का लाडला नबी, वजह कायनात नबी, लाडला नबी, प्यारा नबी, सोहना नबी, दुलारा नबी, वज़्ज़ुहा नबी, वल्लैल नबी, मोहम्मद नबी, अहमद नबी, मुस्तफा नबी, मुस्तफा नबी, खातमुल अंबिया नबी, इमामुल अंबिया नबी, राफ़े मोहम्मद नबी, सारी कायनात में बुलंदियों वाला नबी, तेरा नबी, मेरा नबी, सबका नबी, रब का नबी, जिसका भी नबी वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सबका नबी, रब का नबी, रब का नबी। तो जो नबी का गुलाम बनेगा, नबी की इताअत में आएगा, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमाएंगे, पस्सियों से अल्लाह निकालेगा। एक छोटी सी बात, मैंने अगले दिन भी कल गाजी पांदा में मुख्तसर सी बात, ये शलवार है ना, शलवार थोड़ी सी टखनों से ऊपर करने कुछ जाता तो नहीं है? क्यों जी, कुछ जाएगा मौलाना साहब? हमारा कुछ जाएगा अगर सलवार थोड़ी सी टखनों से ऊपर कर लें? लेकिन अल्लाह की कसम रोजे में मोहम्मद मुस्तफा का सीना ठहर जाएगा। सर पे टोपी रखेगा ना नौजवान, माशरे में तेरी इज्जत खराब नहीं होगी, तेरा फैशन बालों का खराब नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं जाएगा। पर अल्लाह की कसम रोजा अक़दस में
अल्लाह के महबूब का सीना ठर जाएगा। अरे मेरे भाई, मैं तुझ पे तंज नहीं करता, अगर तू चेहरे पे दाढ़ी लेकर आएगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई तुझे मुआशरे से निकालेगा नहीं। लेकिन एक बात है कि तेरे महबूब का सीना ठर जाएगा, जिसकी मोहब्बत में आज महफिल में आया, जिसकी मोहब्बत में आज महफिल सजाएगी। अरे ऐसे मुहिब ना बनो कि सिर्फ जुबान कुछ और कहती हो, हमारा अमल कुछ और कहता हो। ऐसा ना करो कि हमारी जलवत कुछ और हो, हमारी खलवत कुछ और हो, हमारी गमियां कुछ और हैं, हमारी खुशियां कुछ और हैं। हम जब कपड़े सिलवाते हैं तो मोहतरम भाइयों, दर्जी के पास जाकर तो हमें दर्जी से कपड़े सिलवाते हुए फैशन तो समझ में आता है, पर नबी का तरीका याद क्यों नहीं रहता। जब नाई से जाकर बाल कटवाते हैं तो अंग्रेजों के फैशन तो समझ में आते हैं, वो तो याद रहते हैं, पर नबी का तरीका याद क्यों नहीं रहता। मोहतरम भाइयों, गमी और खुशी में सभी याद रहते हैं, नहीं रहते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह याद नहीं रहते। अरे उनको क्यों बुलाते हो कि जो बुलाने के काबिल ही नहीं है, अल्लाह की कसम बुलाने के काबिल ही नहीं है। जो हमें तन मन में याद होना चाहिए, जो हमारे रूह में होना चाहिए, जो हमारे ज़ाहिर और बातिन में मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी होनी चाहिए। ज़ाहिर भी लगे कि गुलाम मुस्तफ़ा है, हमारा बातिन से भी पता चले, रब कहे कि ये गुलाम मुस्तफ़ा है, ज़ाहिर में देखने वाला कहे कि ये मोहम्मद ही आ रहा है, और बातिन में मेरा रब फरिश्तों में ऐलान करे, वो देखो जमीन पे चलने वाला मेरे महबूब का गुलाम जा रहा है, मेरे महबूब का गुलाम जा रहे हैं। अबे कभी चश्मे तसव्वुर में गौर करके देखो, वो 1400 साल पहले, 1400 साल, 1450 साल पहले जब जिब्राइल दरवाजे पे हाजिर थे और इजराइल दरवाजे पे हाजिर थे, जिब्राइल हाथ बांध के खड़े हुए हैं, अपने अल्लाह के रसूल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इजराइल अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। इजराइल अंदर आए हैं और इजराइल से आपने पूछा, फरमाया क्या क्या कैसे आए हो? कि या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं, आपको लेने के लिए आए हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मैं कहूंगा मेरी रूह कब्ज करो तो मेरी रूह भी कब्ज करोगे? जी या रसूल अल्लाह, मुझे हुक्म आप करें, मैं रब का हुक्म आप पे पूरा करूं, और अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा फिर ऐसे कर, मेरी रूह कैसे निकालेगा? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सारी कायनात की मोहब्बत को मैं इकट्ठा कर कर आपके कदमों पे निछावर कर दूं, सारी कायनात की मोहब्बतें इकट्ठे करके आपके कदमों पे निछावर कर दूंगा। ऐसे मोहब्बत से आपने फरमाया, मेरे उम्मती की कैसे निकालते हो? नेकोकार की तो अच्छी तरह निकलेगी ना, लेकिन गुनहगार की कैसे होती है? फरमाया जैसे वो मलमल का कपड़ा नहीं होता, पूछा गया नहीं जी कैसे निकलती है? अरे मलमल का कपड़ा नहीं होता, उसे आप ना कांटों पे फेंक दो ना, उसको जब खींचोगे ना तो कांटे एक दूसरे छू जाएंगे, तो वो खींचोगे ना तो चीरा चीरा हो जाएगा। फरमाया जब गुनहगार की रूह निकलती है तो बदन बदन टूटता है, कि अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग यकीन मानो अल्लाह की नाफरमानी कभी ना करें, पर यकीन आए तो सही, किसी के बात समझ में आए तो सही, मेरे बात ये समझ में आए तो सही, मुझे यकीन समझ में आए तो सही। मुझे तो जीना समझ में आता है, दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करनी समझ में आती है, लेकिन आखिरत समझ में नहीं आती, मरना याद नहीं रहता, सब याद रहते हैं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। आपने फरमाया, इजराइल मेरी उम्मती की कैसे निकालते हो? या रसूलुल्लाह, यूं यूं करके तकरीब। आपने फरमाया फिर एक बात आज एक फैसला कर ले, एक फैसला इजराइल आज एक फैसला कर ले। या रसूलुल्लाह, क्या फरमाते हो कि क़यामत तक जो मेरा गुलाम आएगा ना, उस मेरे गुलाम की मौत की जो शिद्दत और सख्ती और तकलीफ होगी ना, आज सारी मेरे सीने पे निकाल दे, मेरे बाद मेरी उम्मती को दुख न दे। ऐसे शफीक नबी, ऐसा मेहरबान नबी, ऐसा शफीक नबी, ऐसा मेहरबान नबी, हम पे कोई दुख आ जाए ना, हमारे अपने साथ छोड़ जाते हैं, अपने साथ छोड़ जाते हैं। हम पे पैसे हो तो सब हमको सलाम करते हैं, लेकिन मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया, ऐसा नबी अता फरमाया कि जो हमारे दुखों से बचने के लिए, सुखों के लिए अल्लाह से दुआ किया करता था। टाइम हो गया ना? मैं तो यकीन करो निकाह दा फार्म पुर कर रहे सी ते मैं के बारात आएगी, दो निकाह पढ़ाने सी, मौलवी साहब दा फोन आया, कहने लगे जी इमरजेंसी 5 मिनट वास्ते आ भाई इब्राहिम रुको टाइम दे, बस वाला टाइम हो गया जी, बस तो बस बात रहा, मैं तो कहना हो जाए जी, ये हाले खाते बस लेट थोड़ा जाए, हम तो 1 बजे तक पैगाम मिला सी। क्यों भाई, आज सारा मजमा एक नियत करें, जैसे ये महफिल नबी की मोहब्बत में सजाई गई है, तो ये नबी की मोहब्बत में सजाई गई है। हम कोई चावल या रोटी खाने के लिए आज नहीं जमा हुए, अल्लाह की कसम, हम भी सारे के सारे मोहब्बत में जमा हुए हैं।
اللہ کے رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، تو آج یہ فیصلہ کر کے جائیں کہ آج نبی کی محبت میں یہ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد جگ ناراض ہوندہ تے ہوئے پر اللہ کے رسول نے ناراض نہیں کر. کیوں جی؟ جگ اٹھ جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر محبوب کی غلامی ہم سے نہ چھوٹے. نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں کی عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو. روضہ اقدس میں آقا ہے زندہ، عقیدہ بتا رہا ہوں، روضہ اقدس میں آقا ہے زندہ، آقا ہے زندہ، ذرا دل کے پردے ہٹا کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو. دو باتیں ہوگی جی، رب کو راضی کریں عبادت کے ساتھ، رب کو راضی کریں عبادت کے ساتھ. پورے قرآن کا خلاصہ بتا رہا ہوں، رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو آپ کی اطاعت اور غلامی کے ساتھ. صرف محفل سجا کے خوش نہ کرو، صرف محفل سجا کے خوش نہ کرو، یہ خوشی کا ایک سبب ہو سکتا ہے، لیکن اگر اطاعت نہ ہوئی تو بڑی خطرے کی بات ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کرنے کے ساتھ. اپنے باپ کو راضی کر، باپ کی خدمت کر کے، ماں کو راضی کر، ماں کی دعائیں لے کر، پڑوسیوں کا خیال کر، کسی کو تکلیف نہ دینا، تھوڑا تھوڑا کسی چلا چلا کر اس کی زمین کی چند سرسائیاں اپنی زمین میں داخل نہ کرنا. کل قیامت کے دن بڑا اوکھا معاملہ ہے، بڑا اوکھا معاملہ ہے. کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کا دل نہ دکھانا. تجھے ہزار طرح کے، لاکھ طرح کے لوگوں پر جو ہے نا وہ اعتراضات ہوں گے، لیکن کبھی دل میں تیرے کسی مسلمان کے بارے میں میل نہ آئے، کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا. اپنے کو جنتی اور دوسرے کو دوست کی نہ سمجھنا، اپنے کو موحد دوسرے کو مشرک سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو سنی اور دوسرے کو جناب کافر منانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو غلام رسول کا نعرہ اور دوسرے کو جناب یہ غلام رسول ہے ہی نہیں ہے، ایسی بات نہ کرنا. کبھی بھی نہ ممبر پر، نہ ہم انفرادی طور پر اپنے کہیں بھی ہوں، کہیں بھی کسی سے بھی نہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی ہم سے اختلاف رکھتا ہے تو اس کی مہربانی، اگر ہم سے محبت کرے گا تو بھی مہربانی، نہیں کرتا تو بھی اس کی مہربانی. اختلاف نہ ہو، اختلاف ہو لیکن نفرت نہ ہو. اگر کسی سے اختلاف ہے نفرت نہ ہو. پڑوسی پہ کبھی ظلم نہ کریں، غریب کے کبھی حق نہ مارے، کبھی غریب پر زیادتی نہ کریں، چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹے کی عزت کرو. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی میں یہ تین باتیں نہیں ہوں گی وہ ہمارا ہے ہی نہیں ہے. ہمارا جس میں تین باتیں نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارا ہے ہی نہیں ہے. اب جس کو اللہ کے رسول بتائیں ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ہمارا امت ہی نہیں ہے. بتاؤ کل قیامت کے دن کس کی شفاعت کا انتظار کر رہا ہے؟ قبر میں پھر کس کا انتظار کر رہا ہے؟ پھر کس کی کل قیامت کے دن آب کوثر پہ کھڑا ہو کے کس کا انتظار؟ نا محترم بھائیو، میرے نبی نے فرمایا تین باتیں یاد رکھنا، تین باتیں. سب سے پہلی بات علماء کا قدر کرنا، سب سے پہلی بات علماء کا قدر کرنا، سب سے پہلی بات علماء کا قدر کرنا. وہ عالم بریلوی ہو، چاہے وہ عالم دیوبندی ہو، وہ عالم چاہے اہل حدیث ہو، کسی بھی فرقے کا عالم دین ہو، اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اس سے آپ صرف محبت کرنا، اس سے صرف آپ محبت کرنا، کبھی علماء سے نفرت نہ کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام. اور تیسری بات یہ ہے آپ سے جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کرنا، آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا، آپ کا نوکر غلام لازم ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، آپ کے اپنے بچے ہیں ان میں تفریق نہ کرنا، ان میں تفریق نہ کرنا، اپنی بچیوں اور بچوں کے اندر بھی وراثت کے معاملے میں تفریق نہ کرنا. چھوٹوں پہ شفقت. آپ نے فرمایا جو آدمی چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء کی قدر نہ کرے، ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں. اس لیے محترم بھائیو، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں آپ بھاگے جا رہے ہوں کہ جی نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر پئیں گے اور آواز ہے جی آپ کا ہے ہی نہیں ہے، آپ فرمائیں گے سوکن 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 دور کر دو. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اس لیے سارے بھائی نیت کریں انشاءاللہ کہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، میں بھی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.